तो देखो लाइफ प्रोसेस क्या, इट कैन बी डिफाइंड एज बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ बेसिक फंक्शन करना पड़ता है, करना होता है, ताकि वो स्टे अलाइव रह सकें और अपने आप को हेल्दी रख सकें, अपने आप को जिंदा रह सकें। और उन्हीं सारे प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अंडर द लाइफ प्रोसेस देयर आर मेनी फंक्शन, और उसमें से कुछ फंक्शन को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए लाइफ प्रोसेस में एक फंक्शन है न्यूट्रिशन, तो हम लोग इस चैप्टर में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन पढ़ेंगे, सर्कुलेशन पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। तो ये चार प्रोसेस हम लोग इस चैप्टर के अंदर हम लोग को पढ़ना है वन बाय वन। पहले हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, फिर रिस्पायरेशन पढ़ेंगे, फिर सर्कुलेशन पढ़ेंगे। देखिए सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन ये दोनों एक ही चीज है। ट्रांसपोर्टेशन तो सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ये पूरा एक ही पार्ट है, उसे पढ़ेंगे। और बाकी के चैप्टर्स के लिए जैसे देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, रिप्रोडक्शन है, तो ये सारे प्रोसेस जो है ना इनके लिए अलग से एक चैप्टर है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का देयर इज अ चैप्टर फॉर इट। रिप्रोडक्शन, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये नाम का एक चैप्टर है ना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। देखिए लाइफ प्रोसेस अलाउ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग। मतलब लाइफ प्रोसेस जो है एक ऑर्गेनिज्म को उसके सराउंडिंग के साथ एडजस्ट करने और बैलेंस करने, अपने आप को सर्वाइव कराने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ मेटाबॉलिज्म देखो हमारे बॉडी के अंदर होने वाली बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन है, बायोलॉजिकल फिनोमेना है। और इसके अंदर बेसिकली दो तरह की चीज़ें आती हैं। इसके अंदर दो तरह की चीज़ें आती है, एक तो है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। एक है एनाबॉलिज्म, एक है कैटाबॉलिज्म। दोनों कंबाइंड फॉर्म में ही क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। अच्छा देखिए क्या है, द सम ऑफ टोटल ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग, बायोकेमिकल रिएक्शन वी कैन से। मतलब हमारे बॉडी के अंदर होने वाली, लिविंग थिंग की बॉडी के अंदर होने वाली सारी केमिकल रिएक्शंस है ना, अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। मतलब देखो लाइफ मेंटेन करने के लिए जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, मेटाबॉलिज्म। क्या कहलाती हैं वो सारी प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ हम लोग मेटाबॉलिज्म स्टडी करेंगे। और मेटाबॉलिज्म इंक्लूड 3 टाइप ऑफ रिएक्शन। यहाँ 2 तरह की रिएक्शन इंक्लूड है। और पहली टाइप की रिएक्शन है एनाबॉलिज्म। देखो मेटाबॉलिज्म सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपल वन इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। मतलब देखिए जब सिंपल चीजों को जोड़ करके कोई एक चीज बनती है, तो हमारे बॉडी के अंदर देखिए 2 तरह की प्रोसेस होती है। जैसे हम लोग मान लीजिए एनिमल प्रोटीन या हम लोगों ने प्लांट प्रोटीन को खाया, तो वही प्रोटीन हमारे बॉडी की प्रोटीन नहीं बन जाती। पहले हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे बॉडी का कैटाबॉलिज्म उसका ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है, उसका ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करके कैसे ब्रेक डाउन करता है, जैसे ग्लूकोज को देखो, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको ग्लूकोज में बदल देता है, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदलता है ना, और क्या बोलते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में बदलता है। अच्छा ये सब प्रोसेस, ये मिनिमम स्मॉलर चीजें आ गई, एकदम सिंपल चीजें आ गई। तो उन सिंपल चीजों से हमारे बॉडी के लिए सिंथेसिस का काम ये एनाबॉलिज्म करता है। एनाबॉलिज्म क्या करता है, जो कैटाबॉलिज्म ने ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंसेस तैयार किए हैं, उन सिंपल सब्सटेंसेस को देखो, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदला है। तो इन सब चीजों से ये जो है ना क्या करता है, एनाबॉलिज्म का काम करता है। और जैसे प्लांट्स के अंदर की बात कर लें, तो प्लांट्स के अंदर एनाबॉलिज्म में फोटोसिंथेसिस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, बाकी लाइफ प्रोसेस पर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहीं पर बात आ गई है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो देखिए न्यूट्रिशन क्या है, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड का हमें मिलना, हमारे बॉडी के लिए फूड का मिलना, और उस फूड का यूटिलाइज करना, ताकि ग्रोथ हो सके, हमारे बॉडी की नीड्स पूरी हो सके, है ना। यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड एंड द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द बॉडी। तो अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी के अंदर से बाहर निकालना, ये तीनों ही चीज जो है ना क्या कहलाता है, अंडर द न्यूट्रिशन। ये इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग लिखें तो ये 3 स्टेप में हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि इंटेक प्लस यूटिलाइजेशन एंड देन रिमूवल।
रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड। तो होप यू आर क्लियर, मतलब प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, इट्स यूटिलाइजेशन टू गेट एनर्जी एंड बॉडी मेंटेनेंस एंड बॉडी नीड्स, एंड देन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। ओके, आगे की बात है, देखो अ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। मतलब न्यूट्रिएंट वो है जो फूड के साथ हम लोग खाते हैं। मेनली जो हमारा फूड होता है, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, तो जो फूड खाते हैं हम लोग, उस फूड में बेसिकली 7 टाइप के न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। इस फूड में कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? इस फूड में 5 न्यूट्रिएंट, five nutrients, there are 5 nutrients, okay, there are 5 nutrients required for this, 5 nutrient की रिक्वायरमेंट होती है, और प्लस 2 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे वाटर, there are 2 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट, वाटर एंड रफेज, फाइबर। तो इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है ना, और इन्हीं का हमारे बॉडी में यूटिलाइजेशन होता है। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि देखो, यूज़ इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बायोसिंथेसिस। तो हमारे बॉडी में जो बायोसिंथेसिस होता है, उसके लिए क्या एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हम लोग जो है ना, हम लोग को फूड से ही मिलती है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट से मिलती है ना। एंड देखो प्रोटीन वी नीड न्यूट्रिशन टू ग्रो डेवलप एंड सिंथेसिस, उसमें कौन जरूरी है? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन हमें ग्रोथ के लिए और बॉडी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, टू मेंटेन स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी, है ना। देखिए, लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन फूड सोर्सेज पे डिपेंड है, एंड दैट आर मोस्टली कार्बन बेस्ड, जो कि क्या है? कार्बन बेस्ड हैं। जितने भी बॉडी के फूड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कार्बन बेस्ड हैं। चाहे हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, चाहे हम फैट की बात करें, चाहे प्रोटीन की बात करें, चाहे हम लोग मिनरल या विटामिन की बात करें, तो ये सब कहीं ना कहीं कार्बन बेस्ड होते हैं। उनका एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट कार्बन जरूर होता है, इसीलिए तो लिविंग थिंग की केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया है। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ these carbon sources different organism uses different mode of nutrition, क्योंकि उनके फूड में भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो उसी के हिसाब से अलग अलग न्यूट्रिशन का टाइप होता है। और इसी में फिर हम लोग आगे देखेंगे, हाउ डू लिविंग बीइंग गेट देयर फूड, मतलब लिविंग बीइंग को उनका फूड कैसे मिलता है, ये न्यूट्रिशन मतलब उनको कैसे मिलता है। तो देखिए, न्यूट्रिशन मिलने के लिए कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजेस डिफरेंट मूड ऑफ न्यूट्रिशन टू फिल अप देयर रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट जो फूड की रिक्वायरमेंट है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे ग्रीन प्लांट, वो अपना फूड खुद बना लेते हैं, तो वो लोग किसी पर डिपेंडेंट नहीं है फूड के लिए। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड। कुछ लोग डेड एंड डिकेइंग चीज़ों से फूड ले लेते हैं, कुछ लोग कहीं से ले लेते हैं, है ना। इसी में देखिए एक आ गए हैं ऑटोट्रॉफ्स। कौन? ऑटोट्रॉफ्स। देखिए, ऑटोट्रॉफ्स, द ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज मतलब अपना बना लेता है फूड, देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? वो है CO2 है और प्लस H2O है। यही वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना फूड खुद बना लेते हैं, है ना, अपना फूड खुद बना लेते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। और आप सभी लोग को पता होगा लोअर क्लासेस से ही कि ये फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में होता है। किसमें होता है? ग्रीन प्लांट्स में होता है, ब्लू ग्रीन एल्गीज में होता है, एंड देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया ऑल्सो जो कि ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन है, वो है हेटेरोट्रॉपिक। देखिए, ऑटो का मतलब ही होता है ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफ प्लस यहाँ ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट। नरिशमेंट मतलब टू गेट फूड मतलब ये अपना फूड खुद से ही बना लेते हैं, खुद से ही पा लेते हैं, इसीलिए इनका नाम ऑटोट्रॉफ है। जबकि हेटेरो, यहाँ पर देखिए ये जो हेटेरो का मतलब होता है अदर, और नरिशमेंट, ट्रॉफ का मतलब हुआ नरिशमेंट, प्लस ट्रॉप्स का मतलब हुआ नरिशमेंट मतलब फूड को ऑब्टेंड करना,
मतलब टू गेट फूड, तो ये अपना फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, इसीलिए इनका नाम है हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉप। और इनके न्यूट्रिशन का जो मूड होता है वो होता है हेटरोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देयर आर टू मूड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके। और उसी के करेस्पॉन्डिंग इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ऑटोट्रॉपिक मूड ऑफ ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। देखिए ऑर्गेनिजम्स का नाम है ऑटोट्रॉप एंड हेटरोट्रॉप, और न्यूट्रिशन का नाम है क्या, ऑटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे बढ़ते हैं, तो अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं ऑटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसा कि हम लोगों ने बताया ये किसमें होता है, प्लांट्स में होता है, एल्गी में होता है, ब्लू ग्रीन एल्गीज में होता है, और जो जिन जिन चीज़ों में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, मतलब ऑटोट्रॉपिक मूड इन दोनों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। फिल सब में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और इसके ग्रीन कलर होने का रीजन होता है वो है मैग्नीशियम पिगमेंट, मैग्नीशियम का पिगमेंट होना, मैग्नीशियम के पिगमेंट का होना, इसलिए ये क्लोरोफिल ग्रीन होता है। अच्छा आप लोग बताइए, हम लोग के ब्लड का रंग लाल होता है किसकी वजह से, रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन होते हैं उनकी वजह से। लेकिन हीमोग्लोबिन खुद ग्रीन रेड क्यों होता है, तो उसमें आयरन का पिगमेंट होता है। किसका पिगमेंट होता है, आयरन। ऐसे बहुत सारे कई सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं, बहुत सारे तो नहीं है, कई सारे हैं जिनमें ब्लड का रंग ब्लू होता है, लाइक स्पाइडर, ऑक्टोपस। तो ये स्पाइडर एंड ऑक्टोपस में जो ब्लड का कलर होता है वो ब्लू होता है। तो ये ब्लू होने के पीछे कॉपर का पिगमेंट इन्वॉल्व होता है वहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फोटोसिंथेसिस हम लोग ये समझ गए हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है ना, फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये चीज़ हम लोग को आना चाहिए। एंड इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल प्रोड्यूसेस फूड सब्सटेंस and oxygen, मतलब like glucose and from carbon dioxide and water in the presence of sunlight, है ना। और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है इसमें एज अ बाई प्रोडक्ट। तो यही घटना, यही प्रोसेस से जो फॉरेस्ट होता है, अर्थ का लंग्स कहा जाता है। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड का जो प्योरिफिकेशन है लंग्स करता है, वैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में जो बदलने का काम है ये प्लांट्स और ट्रीज के द्वारा किया जाता है। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताएं कि जो एल्गी होती हैं, जो ओशंस के सरफेस के ऊपर बहुत सारी तरह तरह की एल्गीज होती हैं ओशन एंड पॉन्ड के सरफेस पे, तो ये एल्गी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं इस ऑक्सीजन के कन्वर्जन में और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे। आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस, इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी, देखिए इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, इसके कुछ क्या होते हैं, स्टेप्स। मेनली 4 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं, 4। पहले स्टेप में जो लाइट एनर्जी है उसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। लाइट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। और इस सोलर एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी, सन से आने वाली एनर्जी वो लाइट और हीट के फॉर्म में है, एंड दैट इज सोलर एनर्जी। और ये सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। इसको कन्वर्ट करने वाला कौन है, कन्वर्ट करने वाला है क्लोरोफिल। ये प्रोसेस किसने किया, क्लोरोफिल ने। तो क्लोरोफिल ने ये प्रोसेस किया। अब जो ये केमिकल एनर्जी है दूसरे प्रोसेस में, इस केमिकल एनर्जी ने, मतलब यहाँ लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, केमिकल एनर्जी में। फिर इस केमिकल एनर्जी ने वाटर को ब्रेक डाउन कर दिया और इससे हाइड्रोजन H+ बन गया और OH- या हाइड्रोजन गैस बन गई और ऑक्सीजन गैस बन गई। और इस हाइड्रोजन ने कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर दिया। क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर दिया। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड। देखिए इसी में 2 स्टेप इन्वॉल्व है कि पहला तो इसने एब्जॉर्ब किया और दूसरे नंबर पर इसने क्या किया, दूसरे नंबर पर इसने कन्वर्ट किया। ये जो लाइट एनर्जी थी या सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तीसरे स्टेप पर क्या हुआ कि केमिकल एनर्जी ने वाटर को चेंज कर दिया इसमें। और फोर्थ स्टेप में क्या हुआ कि फोर्थ स्टेप में हम लोगों ने यहाँ देखा कि फोर्थ स्टेप में ये कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन ने क्या कर दिया, इसका रिडक्शन। और किसमें कर दिया, ग्लूकोज में, C6H12O6।
इसमें इसका क्या कर दिया, रिडक्शन, इसका रिडक्शन कर दिया। तो देयर आर 4 स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकंड स्टेप कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो यहाँ 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन रोल प्ले कर रहा है, क्लोरोफिल। फिर तीसरा स्टेप क्या है कि दिस केमिकल एनर्जी ने वाटर का ब्रेक डाउन करके H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसे ब्रेक कर दिया, और इस हाइड्रोजन ने रिडक्शन कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में, और यही ग्लूकोज ही हमारा फूड होता है। यही ग्लूकोज ही हमारा क्या हो जाता है, फूड। यही ग्लूकोज ही हमारा क्या है, फूड। होप यू आर क्लियर अबाउट इट। ग्रीन पोर्शन ऑफ प्लांट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्या कह रहे हैं कि ये क्लोरोफिल जिस जगह होता है, एक ग्रीन पोर्शन होता है, उसी में होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल की वजह से ही ग्रीन होता है। जैसे आरबीसी, रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है, ना कि उसमें अपने आप से कोई कलर होता है। द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी शोन बाई फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये देखिए, इस इक्वेशन को हम लोग फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन कहते हैं। ये जो इस बॉक्स के अंदर इनक्लोज किया जा रहा है, ये इक्वेशन क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, या इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलता है 12 H2O से, यहाँ पर हमें चाहिए सनलाइट, क्लोरोफिल, तो बन जाता है ग्लूकोज, और 6O2 मतलब ऑक्सीजन गैस निकलती है, और वाटर वेपर भी बनती है। ये पूरा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। अच्छा बताइए, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या है? तो रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। ये 4 चीज़ें जरूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इनमें से अगर एक भी चीज़ नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, है ना। और इस सबको हम लोग एक्टिविटी के माध्यम से प्रूव भी कर सकते हैं कि हाँ, या एक्सपेरिमेंटली भी ये सब प्रूव किया जा चुका है। ओके। और प्रोडक्ट क्या बनता है क्लोरोफिल का? तो प्रोडक्ट बनता है क्या, तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसका बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन गैस निकलती है, जो इस दुनिया में लाइफ प्रोसेस, इस वर्ल्ड में पूरे लाइफ प्रोसेस, मतलब लाइफ के लिए जो है ना, एक बेसिक प्रोसेस है ये। सोचो, ये अगर बंद हो जाए तो इस दुनिया में लाइफ खतरे में हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन बनती है इस प्रोसेस पे, और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है। होप यू आर क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए यही चारों चीजें हैं रॉ मटेरियल, ये हम लोग पढ़ लिए। हाउ डू द रॉ मटेरियल बिकम अवेलेबल टू द प्लांट? देखो, वाटर कम्स फ्रॉम सॉइल, सॉइल से उसका जो जाइलम टिश्यू है, कौन सा टिश्यू, जाइलम टिश्यू इस वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। ये कहाँ, रूट से स्टेम तक होता है, और ये रूट जो है ना, प्लांट की रूट जो है ना, एब्जॉर्ब करती है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। रूट जो है ना प्लांट की, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और इसे जाइलम जो है ना, फ्लो ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ वाटर कंसंट्रेशन, और इन सब में हेल्प करता है हमारी ट्रांसपायरेशन। जैसे देखिए, धूप में प्लांट या पेड़ पूरा खड़ा रहता है और उस पर धूप पड़ती रहती है, उससे उसके बॉडी का वाटर लॉस होता रहता है पत्तियों का। तो जहाँ लीव्स हैं उसकी वहाँ वाटर की कमी है, और रूट के पास वाटर का एक्सेस है, तो यहाँ वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा, वहाँ कंसंट्रेशन कम, इसीलिए यहाँ पर एक क्या प्रेशर लगता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। और इसीलिए ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, और जिससे ये वाटर पूरा चढ़ता है ऊपर, है ना। अदरवाइज कोई पंप या कोई इंजन, नेचुरल पंप यहाँ पे वर्क कर रही है। ऐसा नहीं है कि हाँ, रूट में कोई पंप लगी है जो उसको उठा तो वहाँ लीफ तक पहुँचा देती है, ऐसा नहीं है। ये पूरा एक साइंटिफिक पूरा प्रोसेस है। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेती है? थ्रू स्टोमाटा। देखिए स्टोमाटा क्या होता है, वेरी फाइन ओपनिंग्स इन द लीव्स ऑफ द प्लांट, लाइक विंडोज एंड डोर्स इन आवर हाउस। जैसे हमारे घरों में डोर और विंडोज होते हैं, जो बंद भी हो सकते हैं, खुल भी सकते हैं, ऐसे ही प्लांट्स के अंदर छोटे छोटे बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर होल्स होते हैं, और ये सराउंडेड होते हैं किडनी शेप की सेल, गार्ड सेल से, और ये गार्ड सेल इन्हें ओपन भी करती हैं और क्लोज भी करती हैं। जब भी सनलाइट होती है तो ये इसे ओपन कर देते हैं, मतलब ड्यूरिंग डे टाइम ये स्टोमेटा ओपन होता है, और रात के टाइम पर ये स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। उस टाइम पे गैसियस एक्सचेंज जो है ना, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। रात को गैसियस एक्सचेंज प्लांट का डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और जबकि दिन में किसके, लीफ के थ्रू होता है। होप यू आर क्लियर। आगे बढ़ते हैं।
main event of photosynthesis, absorption of light energy by chlorophyll, conversion of light energy into chemical energy, प्लस देखिए थर्ड स्टेप यहाँ से आ गया ना इन्वॉल्व, यहाँ से थर्ड स्टेप आ गया। यही तो हमने अभी बताया था कि थर्ड स्टेप यहाँ पर है, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस यही है पूरा। पहला एब्जॉर्प्शन हो गया, दूसरा क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होना, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, और सनलाइट एक्टिवेट करती है। देखिए सनलाइट क्या करती है, एक्टिवेट करती है क्लोरोफिल को, विच लीड टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इससे ही वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदलता है। और हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन रिलीज्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर वो यूटिलाइज होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करने के लिए, जिससे ग्लूकोज बनता है। एंड ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट, ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलती है। ये सब हम लोगों ने जाना है, ये सब रिपीटेड टॉपिक हो रहा है, अभी तक रिपीट हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट इज सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, कह रहे हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट बहुत इकट्ठा होने लगता है तो कई सारे कार्बोहाइड्रेट मिल करके बन जाते हैं स्टार्च। ये स्टार्च क्या है, सिंपल पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। देखिए फूड एज अ फूड तो ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज। जो फूड बनता है वो क्या बनता है, ग्लूकोज। लेकिन अगर हम बात करें स्टार्च, फिर क्या है स्टार्च, तो ये है सिंपल पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। और इसी तरह से जो लकड़ी होती है, लकड़ी वुड भी प्लांट से ही मिलती है। वुड, ये वुड जो है ना होता है सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर